ऐसे प्रश्न को रेशियो मेथड से हम लोग बनाते कैसे हैं? कोई भी था लैंग्वेज में 4500 रुपया खर्च उसको आया, चलिए ठीक है। लेकिन ये 3 लोगों ने इस खर्च का वहन किया, जो कि रेशियो में दिया हुआ है हमारा 4, 3 और 2 के रेशियो में। अगर टोटल रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 4, 3, 7 और 2 9 हो जाएगा। टोटल रेशियो में हमारा 9 हो जाएगा। और हमारा डायरेक्ट पूछा हुआ है कि ए और सी के हिस्सों में कितना अंतर होगा। तो आपको पिछले क्लास में ही बताए थे, जब रेशियो का कॉन्सेप्ट हो तो हमें डायरेक्ट ए और सी में ही देख लेना है कि कितना डिफरेंस था, है ना। कितना डिफरेंस है 4 और 2 में, तो रेशियो 2 का डिफरेंट है ना। रेशियो 2 का डिफरेंट है। और हमें पता है कि ये कंप्लीट जो हमारा रेशियो है, आखिर इस राशि के लिए तो ये रेशियो आया है। तो कंप्लीट रेशियो हमारा कितना है बताइए। 9 रेशियो कंप्लीट है, लेकिन ये 9 रेशियो में है, लेकिन पैसा में कितना है 4500 है। ठीक है, जब इसको आप काटेंगे तो रेशियो 1 इज इक्वल टू आएगा आपका कितना आएगा 500 आएगा। और हम लोग से पूछा था सवाल कि ए और सी के हिस्सों में डिफरेंस कितना आएगा। तो ए और सी के हिस्सों में डिफरेंस कितना है 4 और 2 का है। तो 4 और 2 में कितना डिफरेंस 2 के डिफरेंस है। तो एक रेशियो के बराबर 500, तो 2 रेशियो के बराबर 1000। बताइए ये समझ में आया यस या नो, बताइए आया कि नहीं आया। सिंपल कैलकुलेशन तो है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। कुछ लोग जो अपने आप को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जो बना नहीं पा रहे हैं, वो आपकी गलती है। ये एकदम माइनर कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं। मतलब आपको देख लेना और बना लेना है। ये सब प्रश्न आता है तो देखते देखने के साथ ही आपका आंसर आना चाहिए इस तरह के प्रश्न में। ठीक है, तो इस तरह का जितना भी टाइप्स रेशियो में हम बताए थे, आज भी हम लोग कुछ देखेंगे जो कि आज भी इम्पोर्टेंट प्रश्न ही होगा। अगला क्वेश्चन के थ्रू से हम लोग कुछ करना आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए हम लोग देख रहे थे अभी क्या कि जब 2 लोगों की बात था और रेशियो दिया हुआ रहता था, और फिर 3 लोगों की बात है, चाहे वो लैंग्वेज में हो, किसी चैरिटी में हो, किसी संस्था की बात हो, इतने रुपयों को बांटा गया है, या फिर इतने टोटल्स मार्क हैं, इस मार्क को इतने इतने रेशियो में बांटा गया है, तो फलना का चिलना से कितने अधिक है, दिस डेट का सारा प्रश्न आपको करा दिया गया। आज हम लोग जो देखेंगे उसमें से एक प्रश्न आप इसको लॉजिकली समझेंगे पहले, कि मान लीजिए कि कोई राशि है, वो राशि हमें नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए कोई राशि है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे लॉजिक को, कंसेप्ट को। कोई राशि है, ठीक है, कोई राशि को हमें जो है ए और बी में बांटना है। ध्यान से सुनेंगे, कोई राशि हमारे पास है, उसको ए और बी में बांटना है। और ए और बी में बांटने का जो अनुपात है वो m/n है। क्या है m/n है। और ए और बी के हिस्सों में अंतर दे दिया है ना, कि ये राशि नहीं दिया हुआ है, लेकिन ए और बी के हिस्सों में अंतर, ये दोनों के हिस्सों में अंतर कितना रुपया का है, ये अगर आपसे दे दिया रहे, है ना, कि हिस्सों का जो अंतर है ये अगर दे दिया रहे, मान लीजिए इसको कोई राशि मान लेते हैं पी है। पॉइंट टू बी नोटेड, हम क्या बोल रहे हैं। अगर हमारे पास कोई राशि, वो राशि हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि उस राशि को 2 लोगों में बांटना है, जिसका रेशियो m/n है। ठीक है, और m/n रेशियो होने के बाद ये दोनों व्यक्तियों के राशि बांटने का जो डिफरेंस है, मतलब किससे कितना कम है, किसका कितना अधिक है, वो जो अंतर है p है। क्या है p है। तो इस कंडीशन में अगर हमें ए का कंप्लीट हिस्सा निकालना हो कि आखिर ए को कितना राशि मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला अपनाएंगे। ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ए का रेशियो क्या है m, तो m को लिखेंगे ऊपर में। ठीक है, और जब अंतर की बात हो, आगे हम लोग देख रहे थे डबल रेशियो ट्रिपल रेशियो में, जब किसी का मार्क कंपैरिजन करना था, मार्क कितना अधिक या कम बताना पड़ता था, तो उस कंडीशन में नीचे हम लोग जोड़ते थे। यहाँ पे हिस्सों में डिफरेंस दे दिया गया है ना, तो हम लोग नीचे भी रेशियो के डिफरेंस को लिखेंगे, और जितना डिफरेंस हमें पैसा में दिए है उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें ए का हिस्सा कंप्लीट निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार जब हमें बी का हिस्सा निकालना हो तो बी के बदले एन का रेशियो लेंगे, और बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा एन बटे में m-n गुना पी। जहां पे तो ये हमारा ए और बी का हिस्सा निकल गया। अब ये हमसे पूछा जाए कि इस पूरे रेशियो के बाद कंप्लीट राशि कितनी हुई, तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला अपनाएंगे, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा।
तो जब कंप्लीट राशि निकालना हो, क्योंकि ए और बी की राशि का रेशियो में दिया था, तो ए और बी को जोड़ करके हमें कंप्लीट राशि निकालना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में टोटल राशि जो हमारा होगा, टोटल टोटल राशि, टोटल अमाउंट जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा। सिर्फ सिंगल सिंगल निकाल रहे थे तो सिंगल रेशियो ले रहे थे, और नीचे भी हमारा डिफरेंस ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस ही आपको दिया रहेगा। और फिर हमें पी राशि लिखना पड़ेगा जो दोनों का डिफरेंस दिया रहता है। इसको हम लोग सवाल से समझते हैं कि आखिर हम कह क्या रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है, ठीक है, इसको गौर से समझिएगा, ऐसा प्रश्न आया हुआ एग्जाम में आता है। एक स्कूल है, एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल है। उस स्कूल में जो है बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं का जो रेशियो है 3:2 है। देखिएगा, जब प्रश्न करेंगे तो ये इजिली क्रिएट होगा, इजिली समझ में आएगा। रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं तो रेशियो मेथड से ही बनाना है, को लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है। कोई स्कूल है, उस स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:2 है, ठीक है। लड़का 3 के रेशियो में तो लड़की 2 के रेशियो में। तो लड़कों की संख्या, और मान लीजिए कि आपका फैक्ट दिया हुआ है कि लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों से, गर्ल से, सिंपली लिख रहे हैं गर्ल, है ना, गर्ल से 500 ज्यादा है। कितना है? 500 ज्यादा है। आप रेशियो मेथड लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। हम क्या पूछ रहे हैं सवाल? तो लड़कियों की संख्या फाइनली कितनी है? लड़कियों की संख्या बराबर व्हाट? कौन इसका बता रहे हैं? एकदम सिंपल है। एक स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है वो 3:2 है, और लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या से 500 ज्यादा है। रेशियो में कितना ज्यादा है वो देखिए, और ओवरऑल लड़कियों की संख्या कितना होगा ये बताइए। कौन बता रहे हैं? 1000। 1000। 1000। देखिए, अभी जो हम फॉर्मूला लिखे थे तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस दिया हुआ है। एक स्कूल है, मान लीजिए एक बॉडी संस्था है, उस संस्था में गर्ल्स हैं और बॉयज भी हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी लोग भी समझिए, एकदम इजी है ये सब चीज समझना, और ये सब आपको एकदम जानना ही पड़ेगा। ये बच्चा क्लास वाला है, 5 क्लास वाला है, बहुत समझ सकते हैं एक तरीके से। तो बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया हुआ था, ध्यान से देखेंगे 3:2। कुछ लोगों को लग रहा है कितना आसान सवाल है, आसान करना पड़ेगा प्रैक्टिस की वजह से। आपको देखने के साथ ही आंसर आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको अपने आप को पुश करना है। बॉयज और गर्ल का रेशियो 3:2 था, और लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या से 500 ज्यादा है, और हमें लड़की की संख्या पूछ लिया। इसके बनाने की कई मेथड, आप रेशियो को x मानेंगे, है ना, तो 3x और 2x लेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे या फिर दोनों को घटाएंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया है। अगर यहाँ पे लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये समझाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या में डिफरेंस दे दिया गया है कि वो डिफरेंस हमारा 500 है। कितना है? 500 है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम लोग रेशियो मेथड से बताएंगे, या फिर अभी जो ट्रिक आपको बताएं कि जब दो चीज, एक कोई राशि हो, उसको दो लोगों में बांटना हो, और वो रेशियो दिया रहे, और वो दोनों के बीच डिफरेंस दिया रहे, कितना ज्यादा है कितना कम है। उस कंडीशन में अगर हमें गर्ल का रेशियो निकालना था, गर्ल की संख्या निकालना था, तो सिंपली गर्ल का रेशियो है क्या? 2। फॉर्मूला बता रहे हैं 2, अभी हम नीचे पीछे फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो गर्ल के लिए रेशियो 2 आया है, तो 2 को ऊपर लिख दिए, और फिर ये दोनों रेशियो का हम डिफरेंस बोले थे नीचे लिखेंगे, 3 - 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना ज्यादा या कम है ना, तो 500 ज्यादा या कम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला आपको पीछे लिख दिए, तो आप फॉर्मूला से बनाइए, या फिर डायरेक्ट अभी देखिए कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो 3 में 2 जाएगा, तो ये तो कोई कुछ रहा नहीं, 1 हो जाएगा सिंपली, है ना। 1 हो जाएगा तो 500 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 100 आएगा, और ये हमारा लड़कियों की संख्या होगा। लेकिन हम लोग जल्दी सोचेंगे क्या, इस प्रश्न को कैसे करेंगे? तो बात वही है, हमसे पूछा क्या गया था? लड़कियों की संख्या, और हमें पता है कि लड़कों की संख्या जो ज्यादा है वो रेशियो में 1 ज्यादा है, रेशियो में 1 ज्यादा है, लेकिन संख्या में 500 ज्यादा है, और हमसे पूछा है लड़कियों की संख्या।
तो उसका रेशियो 2 है, तो लिखेंगे रेशियो 2 इज इक्वल टू 1000। फिर से पिछला वाला सवाल के जैसा ही हो गया। ये समझ में आया? yes या नो? बताइए सारे लोग रिस्पॉन्स करिए। रेशियो में 1 ज्यादा, तो फिर हमारा अमाउंट में कितना ज्यादा, संख्या में कितना ज्यादा, 500 ज्यादा। तो हमें पूछा है गर्ल की संख्या, तो गर्ल का रेशियो 2 है, तो 1 इज इक्वल टू 500, तो 2 इज इक्वल टू 1000। क्लियर है? एक प्रश्न आप लोग को और इसमें देते हैं, और आज का अगला लॉजिक जो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस लॉजिक के बाद सवाल ये है, आप लोग हम जैसे सवाल बोलते जाएंगे माइंड में सॉल्व करते चलेंगे। गोपाल जो है एक व्यक्ति है, ठीक है, गोपाल कोई व्यक्ति है। सारा प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेंगे किसी भी एग्जाम के लिए। टीजीटी पीजीटी का पेपर 1 सीजीएल का D2 कॉपी है, ठीक है। तो आप अगर वो चीज करना है तो ठीक है, बाकी सीजीएल के लिए ऐसे प्रश्न आने की एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो गोपाल जो है इसकी आय, ठीक है, और व्यय, एक होता है इनकम, एक होता है खर्चा करने वाला डेबिट। तो आय और व्यय का जो रेशियो है ये 5:4 है। ये लैंग्वेज देगा, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है कि आखिर हमें रेशियो से कैसे इसको तोड़ना है। और ये क्या दिया हुआ है कि गोपाल एक व्यक्ति है जिसका आय और व्यय का जो रेशियो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है ना। अगर उसका कुल आय जो है, कुल आय, अगर गोपाल का कुल आय कुल खर्च से, अगर गोपाल का कुल आय कुल खर्च से 800 रुपया अधिक है, कितना अधिक है, 800 रुपया अधिक है, ठीक है। अगर गोपाल का कुल आय कुल खर्च से 800 रुपया अधिक है, तो गोपाल का आय और व्यय दोनों राशि जोड़ करके कितना होगा। तो गोपाल का आय और व्यय दोनों राशि जोड़ करके कितना होगा। जिसको समझ में आएगा तुरंत आंसर कर देगा, अभी तुरंत कर देगा। 7200। 7200, ठीक है। अब जिसको समझ में नहीं आया है ना, तो अब पीछे फॉर्मूला लिख दिए थे। क्या लिखे थे? जब दोनों राशि पूछा जाए, आय के बारे में भी पूछ दिया और व्यय के बारे में भी पूछ दिया, ठीक है, और ये हमारा डिफरेंस दे दिया कि उसका कुल आय और कुल खर्च, कुल आय जो है कुल खर्च से 800 रुपया अधिक है, लेकिन रेशियो में कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो रेशियो 1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन मेथड है। बाकी जो आपको फॉर्मूला पीछे लिखा है वो वही है जो हम बता रहे हैं ऑलरेडी, वो समझने के लिए। जब दोनों राशि हमें ज्ञात करना था तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे कि दोनों को m और n को जोड़ देंगे 9, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे और फिर 800 गुना करेंगे। आ गया 7200 फॉर्मूला से भी। लेकिन तुरंत फार्मूला याद में ना रहे तो आखिर इसके साथ लॉजिक को फार्मूला आया क्या, इस लॉजिक को अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो प्रश्न एकदम क्लियर होगा। तो अब हमको दिया था कि गोपाल का आय और व्यय का रेशियो 5:4 है, और उसका कुल आय मतलब 5 रेशियो और कुल खर्च 4 रेशियो में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, देखिए 5 इसका आय है और 4 इसका व्यय है, तो आय ना अधिक हुआ, आय अधिक है, व्यय कम है। तो कितना कम है, रेशियो में 1 कम है। तो वही डिफरेंस तो हमारा 800 दिया हुआ है, और हमसे पूछ दिया कि उसका आय और व्यय दोनों कितना होगा। तो आय और व्यय दोनों रेशियो जोड़ेंगे तो रेशियो 9 आएगा। तो रेशियो 1 इज इक्वल टू 800, तो रेशियो 9 इज इक्वल टू 800 गुना 9। क्लियर हुआ, यस या नो? बताइए। हो गया। बाकी आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जिसका एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, रेशियो का इम्पोर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में छप ही सकता है, ठीक है। सवाल क्या है आप लोग समझेंगे पहले। सवाल ये है कि एक थैली में, क्या है, एक थैली, एक झोला है, फाइनेंस मिनिस्टर का है। एक थैला में, या फिर एक थैली में, थैला या थैली जो समझिए, एक थैली में जो है 1 रुपया है, ठीक है, 50 पैसे हैं। एकदम सवाल आने का इसका 99% चांस है। 20 सवाल में एक प्रश्न ऐसा आने की उम्मीद कर सकते हैं अगर रेशियो से दिया तो। एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, के सिक्के रखे गए हैं। सिक्के हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी देखते हैं किसको सिक्का वाला कैलकुलेशन आता है। सिक्के रखे गए हैं एक थैली में, क्या क्या रखे गए हैं, 1 रुपया, 50 पैसा
और 25 पैसे का सिक्के रखा गया। ये सब कॉमर्शियल मेथड, डेली लाइफ यूजिंग मैथ है ना। तो जिसको जिसको मैथ पहाड़ लगता है तो सब इजी हो जाएगा धीरे धीरे। और किसी का अच्छा भी है तो ऐसा नहीं कि मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रयास किया जाता है बनाने के लिए, लड़ा जाता है क्वेश्चन से, तब जाकर के आपको समझ में आएगा बातें। आप लड़ेंगे नहीं तो डर लगेगा ही। तो एक थैली है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का रखा हुआ है। और ये जो पैसा है 1 रुपया 25 पैसा या फिर 50 पैसा, इसका जो रेशियो है, इसकी संख्या का जो रेशियो है, सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 5:7:9 में दिया हुआ है। ठीक है। और उस थैली का कुल वैल्यू जो निकलेगा, है ना, कुल रुपया जो निकलेगा, कुल रुपया जो निकलेगा वो आपका दिया हुआ है 430 रुपया है। रुपया में 430 और सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है वो 5:7:9। और हमसे पूछ दिया सवाल कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। किसी किसी का तो हक्का पक्का गुम हो गया होगा कि सवाल बनेगा कैसे, है ना। तो बनाइए, कौन इसको बना रहे हैं। पहले सवाल समझ में आया, फिर से एक बार सवाल को समझिए। इंपॉर्टेंट है सवाल को समझना कि सवाल क्या कह रहा है। एक थैली आपके पास है, उस थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए, और सिक्के जो रखे हुए हैं उसका जो रेशियो है वो 5:7:9 है। ठीक है। मतलब जो मान लीजिए आपके पास 1 रुपया का सिक्का है तो 5 के रेशियो में, 50 पैसे के सिक्के हैं तो 7 के रेशियो में, और 25 पैसे के सिक्के हैं तो 9 के रेशियो में। और ये सिक्के जब रखे हुए हैं तो कंप्लीट उसका जो वैल्यू है वो 430 रुपया है। ठीक है। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या थैली में कितना है, यही तो आपको बताना था। तो बताइए आप लोग। पहले आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया यस या नो, बताइए। हाँ हाँ, क्वेश्चन तो समझ में आया, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसको हम बताते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, तब हम समझेंगे कि आप लोग समझ गए। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, हमारा मूल्य दिया हुआ है रुपया में, लेकिन हमारे पास दो ऐसे सिक्के हैं जो कि हमारा है पैसे में। ठीक है। एक तो 1 रुपया वाला है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 50 पैसा हमारा है। मान लीजिए हमारे पास 50 पैसे के दो सिक्के हैं, तो वो हमारे 1 रुपया होगा। यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जितना भी होगा उसे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा रुपया में कन्वर्ट होगा। क्लियर है पॉइंट, ऐसे या नो? क्लियर है। जी और हाँ हाँ। अगर हमारे पास 25 पैसे का सिक्का है तो उसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रुपया में कन्वर्ट होगा। ऐसे या नो, बताइए। हाँ कन्वर्ट होगा। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग करेंगे कैसे। जब हम लोग रेशियो को रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे और हमारे पास रुपया का कंसेप्ट दिया हुआ है 430 रुपया, तो फिर हम लोग करेंगे कैसे। रेशियो हम लोग करने के लिए देखिए इसको बनाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 70 आ रहा है। चलिए आते हैं आपके आंसर पे कि 70 आता है कि क्या आता है। सवाल अगर क्लियर है तो हम लोग देखते हैं। हमारे पास इस थैले का कुल वैल्यू 430 रुपया। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएल के लिए। ठीक है। और उसका रेशियो दिया हुआ था 5:7:9। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको इसको बचपना मेथड से बताते हैं समझने के लिए। रेशियो के बदले हम लोग मानते हैं एक्स, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्स मान लेते हैं। तो हमारे पास 5x 1 रुपये का सिक्का हो जाएगा। ठीक है। तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 7x में हमारा 50 पैसा था, तो रेशियो के बदले x और 7, और नीचे में हम लिखेंगे 2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जितनी संख्या है 50 पैसे का उसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 9x जो कि 25 पैसे का सिक्का था उसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और ओवरऑल हमारा ये 430 के बराबर है। ये हमारा रियल इक्वेशन बना। जब आपका दिमाग काम नहीं करे तब हम लोग उसको ऐसे बना लेते हैं। तब हम लोग उसको कैसे करेंगे, ऐसे बना लेंगे। तो अब यहाँ पे आपको आना चाहिए फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। और 4 से अगर आप भागा देंगे 1 को 4 से तो 4 ही आएगा, और फिर 5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। 20x प्लस आपका 14x
प्लस आपका 9x। ये तो समझ में आ ही रहा होगा हम कैसे लिखें। और इधर हमारा 430 है। तो 20, 14 और 9 ये जोड़ेंगे आप, तो 20 और 14 34, 34 और 9 34 और 6 40 और 3 43। 43x/4 आएगा। ध्यान से सुनेंगे। 43x/4 बराबर 430। ये हम लॉन्ग कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि आप समझिए आखिरी फिर। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कट जा रहा है, ये सीधा कट जा रहा है ना। तो x बराबर हमारा 40 आया। ये समझने में दिक्कत, देखिए जब भी बराबर का केस हो और दोनों का टर्म अगर इधर उधर कटने में हो, फ्रैक्शन को छोड़ करके, नीचे वाला छोड़ करके, तो 43 तो ये उड़ जाएगा। समझिए कैलकुलेशन जिसका वीक है उसको समझा दे रहे हैं, खत्म हो जाएगा। तो 10 आएगा और 4 इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हमारा 40 हो जाएगा। अब हमारा जो रेशियो का जो मान था वो x जो हम लिए थे उसके बदले हमारा 40 आया। अब हमसे पूछा था 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो आप फिर वही रेशियो में चले जाइए, 5:7:9। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की रेशियो क्या था, 7x, और x का मान आपका क्या आया, 40। हाँ 40, ठीक है। 7x, देखिए यहाँ पे फिर से देखेंगे x का मान आया हमारा 40 और हमें निकालना है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या के बदले हम लोग लिखेंगे रेशियो में 7, और हम लोग निकाले थे x = 40। तो 50 पैसों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 7 गुना x मतलब 40, तो 280 आएगा हमारा। 140 कौन कर रहे थे, 280 आएगा। सर रुपया में बटा 2 नहीं कीजिएगा, 7x/2। नहीं, रेशियो में हमको सिक्के की संख्या निकालना है, पैसा थोड़ी निकालना है, सिक्का निकालना है। सिक्का वो 280। लोग चेंज किए थे ना, इसी वजह से वो 7/2 करेंगे तो रुपया में फिर आ जाएगा। हमें नहीं, 2 नहीं करना है, हमें सिक्का निकालना है। तो 280 सिक्का होगा। जब इसको रुपया में अगर हम लोग करेंगे तो हमारा 120 रुपया, 140 रुपया होगा। ठीक है, ये लॉन्ग प्रोसेस हुआ, थोड़ा सा लॉन्ग हुआ, रेशियो को x मानना पड़ा, उसके बाद हम लोग बनाए। लेकिन इसको जल्दी से हम लोग करेंगे कैसे, देखिए सवाल हमारा था क्या, सवाल हम लोग के पास था कि एक थैली में जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और इसकी संख्या का अनुपात 5:7:9 है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा। सीधा हम लोग क्या करेंगे, रेशियो का नट्टी पकड़ेंगे। ठीक है, रेशियो का नट्टी पकड़ेंगे। रेशियो का नट्टी पकड़ेंगे हम लोग, तो पकड़ लेते हैं। रेशियो का नट्टी अगर हम लोग पकड़ेंगे तो हमारे पास रेशियो था 5:7:9। तो अब सीधा 5 हमारा 1 रुपया का है तो नो चेंजिंग, ठीक है। 7 हमारा 50 पैसे का है तो 7/2। 9 हमारा 25 पैसे का है तो 9/4। ठीक है, ऐसा करने के बाद जब भी हम बताए थे रेशियो में कॉन्सेप्ट कि जब भी ऐसा आ जाए तो इसको हम लोग, रेशियो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तुरंत इसको सिंपलेस्ट में करेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। और 4 से जब हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो वही कॉन्सेप्ट आएगा 20, रेशियो में 20। और फिर इसके लिए आ जाएगा 14 और इसके लिए आ जाएगा 9। तो ये कंप्लीट रूप से ये हमारा वैल्यूएशन हो जाएगा पैसा का रेशियो में। इसको आप जोड़ेंगे तो 43 आएगा। तो रेशियो में 43 लेकिन रुपया में 430। तो रेशियो 1 = कितना बताइए, 10। और हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, सिक्कों की संख्या। तो ये तो हमारा रुपया है, तो रेशियो 1 = 10, तो रेशियो 14 = 140। लेकिन ये हमारा रुपया में है, 50 पैसे की संख्या की रुपया 140 रुपया है। इसको सिक्का में लाने के लिए 2 से गुना, तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा 280। तो जो काम आप कर पाए उसके अकॉर्डिंग से आंसर आ जाएगा। किसी किसी को ये प्रश्न समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन आप अपने आप को पुश करेंगे, दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न इजी है समझना। अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि 25 पैसे वालों की सिक्कों की संख्या, तो बताइए कितना होगा 25 पैसे वाला का। तो रेशियो 1 = 10 आया, और 25 पैसे के लिए जो रेशियो हमारा है वो 9 है। तो 10×9 = 90। ठीक है, 90 रुपया इसका वैल्यू बन रहा है, और सिक्कों की संख्या 4 से गुना करना पड़ेगा, 360। क्लियर हुआ। देखिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं।
इस सिक्कों का रेशियो जो है वो 5:7:9 में आता है कि नहीं आता है। तो 360 सिक्का हो गया हमारा 25 पैसा का, 140 सिक्का हो गया हमारा 50 पैसा का, और 1 रुपये का सिक्का हमारे पास हो जाएगा 50 का। तो आप देखिए 50 और 100 50, 280 और 360, इसका रेशियो कितना आएगा? 5:7:9 तो 5 आ जाएगा। 5 से काटिए ना, 25 से काटिए, डायरेक्ट 25 से कट जाएगा। 50 था, 280 था, 360 था, 25 से कटेगा। 25 से क्यों काटे हम लोग? 10 से काटिए। वही तो बोल रहा, 10 10 से काटेंगे तो 5 होगा, 28 होगा और फिर 36 होगा। और उसके बाद 36 कम करते हैं। ये कहाँ पे गड़बड़ाए हम लोग? ये आएगा जैसे सिक्कों का वो दिया था, सिक्कों का अनुपात, इनकी संख्या का अनुपात। तो संख्या हम लोग का निकला 280। एक रेशियो वाला यहाँ पे जो 7 वाला जो 50 पैसे वाला निकाले उसमें 140 ही ना होना चाहिए। 200 ऐसे कैसे हो गया? नहीं, सिक्का 280 होगा, रुपया 140 होगा। देखिए फिर से फाइनली हम लोग के पास रेशियो जो आया था, रुपया वाला रेशियो, वो 20, 14 और 9 आया था। तो 20 और 14 34 और 9 43 रेशियो में कंप्लीट रुपया के रूप में 43 रेशियो रुपया, लेकिन रुपया में 430 रुपया। तो रेशियो 1 = हमारा 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया आया, तो ये रुपया आ रहा है, तो जब हम रेशियो के साथ गुना करेंगे तो वो भी हमारा रुपया में ही देगा। तो 50 पैसे के रुपये का जो कंसेप्ट है वो 14 है। तो अनुपात 14 बराबर हमारा हो जाएगा 14 गुना 10 बराबर 140। तो ये 140 रुपया 50 पैसे की रुपया से 140 रुपया बना। तो 140 रुपया जो वो 50 पैसे वाले सिक्कों से है, तो सिक्कों की संख्या के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 280 आएगा। ये सही है, 280 सिक्का ही होगा। 280 सिक्का था हमारा 50 पैसे का, और 25 पैसे का सिक्के हमारा कितना हो जाएगा? 90। 90 गुना 10, तो 90 गुना 10 900 ना होगा? यही तो आप लोग गलती कर रहे थे। 900 सिक्का हो जाएगा हमारा। दो 280 सिक्का होगा 50 पैसा का, ये क्लियर। अब हमें निकालना है कि ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 25 पैसे का रुपया कितना पहले होगा? 90 रुपया होगा। तो 90 रुपया हमारे पास 25 पैसे के सिक्कों से है, 90 रुपया है। तो कितना सिक्का से 90 रुपया बना होगा? तो 360 सिक्का से बना होगा, 360 सिक्का से बना होगा। 360 सिक्का को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो ये 360 आया, 280 आया, और 1 रुपया का सिक्का की संख्या का जो रुपया का अनुपात जो है वो 20 है। देखिए यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे थे, 20 है, लेकिन रेशियो 1:10 आया। ठीक है, तो रेशियो 1:10, तो टोटल रुपया हमारा 200 रुपया है, तो 200 सिक्का भी होगा। अब देखिए आपका रेशियो आ जाएगा। अब देखिए 200 सिक्का जो है हमारा, ये 1 रुपया का, 280 सिक्का जो आपका है ये 50 पैसा का, और 360 सिक्का जो है ये आपका 25 पैसे का। अब आप करेंगे तो आ जाएगा। आया? बताइए, ये हो जाएगा हमारा, एकदम आ जाएगा। 28, 4 9 36। ये हम लोग मिस कर रहे थे, 1 वाला रुपया में मिस कर रहे थे आप लोग को बताने के चक्कर में, प्रूफ करने के चक्कर में। तो ये है, एक सवाल और देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रूफ के लिए सवाल यहाँ पे क्या था कि देखिए, इसको ऑरली बता रहे हैं। कोई थैला हो, अगर वो पैसे में दिया रहे, है ना, 1 रुपया, एक आपका 1 रुपया में देगा, बाकी पैसे में दे सकता है। कभी कभी क्या होगा, सब पैसे में दे दे, जब सब रुपया में दे दिया तब तो आसान हो जाएगा। तो 1 रुपया था, 50 पैसा था और 25 पैसा था, ये सिक्कों की संख्या था, है ना, और इसका अनुपात जो थैली में था वो 5:7:9 था, ये रेशियो था उसका। ठीक है, लेकिन इस जो थैली में हमारा है 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, वो कंप्लीट रूप से वैल्यूएबल मनी जो उसका है वो 430 रुपया है। ठीक है, 430 रुपया था, और हमसे पूछ दिया कि 50 पैसे के सिक्के आपके थैले में कितने हैं, है ना। तो इसको बनाने का 2 मेथड बताइए। सबसे पहले हम लोग किए क्या कि ये तो हमारा सिक्कों की संख्या है 5:7:9,
तो अगर हमारे पास 7 रेशियो में अगर हमारे पास सिक्का 50 पैसा का है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 पैसे का सिक्का 9 के रेशियो में उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रुपया में आ जाएगा। और इसको रेशियो के बदले x मान करके तीनों को जोड़ दिए थे, तब हमारे पास आया था 43x। 43x आया था और उधर हमारा 430 आया था। तो x का मान हम लोग निकाल लिए थे, वहां पे 40 आया था। उसके बाद हम लोग सिक्कों की संख्या निकाल लिए थे। दूसरा मेथड आपको सीधा हम लोग रेशियो को पकड़ेंगे और रेशियो को रुपया में कन्वर्ट करेंगे और रुपया में कन्वर्ट करने के बाद फिर सिक्का निकल जाएगा। एक क्वेश्चन बनाएंगे तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको दिया हुआ है, प्रैक्टिस में आप करेंगे तो आपसे बनेगा। एक प्रश्न यहाँ पे आप लोग को और करवाते हैं, ठीक है। एक थैली है, फिर से वही थैली है, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा कि सिक्कों की संख्या दे दिया रहेगा, नहीं, रुपयों का मूल्यों का अनुपात दे दिया रहेगा। दो तरह का कॉन्सेप्ट, इसी क्वेश्चन को रिपीट उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक थैली है, उसमें 1 रुपया, फिर से सुनिए इसको हम जो बताना चाह रहे हैं। 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। 3 तरह का पैसा है, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। इसको एक झोला में रखा गया है, जिनके मूल्यों का अनुपात, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे देखते हैं। इसी चीज को माइंड को घुमाना है कि जब सिक्कों का अनुपात रहे और जब मूल्यों का अनुपात रहे, दो तरह का क्वेश्चन। तो सिक्कों का अनुपात वाला तो बता दिए पीछे, इसको लिख करके बना के कॉपी में प्रेस कर लीजिएगा। तो 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्यों का जो अनुपात है, मूल्यों का अनुपात, ये मूल्य का अनुपात यहाँ पे ले लीजिए 2, सिंपल रेशियो देते हैं 3 और 4। मतलब हमारे पास झोला में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा का जो रुपया है, सिक्का है, उसके मूल्यों का अनुपात 2:3:4 है। क्या है? 2:3:4 है। और कुल सिक्का अब यहाँ पे हमको दे दिया है, कुल सिक्का दे दिया है। कुल सिक्का की जो संख्या है वो 480 है। दोनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल सिक्कों की संख्या 480 दे दिया है। तो यहाँ पे भी हमसे आप पूछते हैं आप लोग से कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर वाट। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर वाट। पहले सवाल समझ में आया? आपके पास झोला है, झोला में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा रखा हुआ है, जिसके मूल्यों का अनुपात, मतलब 50 पैसा वाला सिक्का अगर है तो वो कितना मूल्य में है? रेशियो 3 के मूल्य में है। 25 पैसा का अगर है तो वो कितने मूल्य में है? 4 के मूल्य में है। और ओवरऑल सिक्कों की जो संख्या दिया हुआ है वो हमारा 480 दिया हुआ है। तो आपको पूछा जा रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा। कोई इसको सोल्व करेंगे क्या? नहीं करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? यस या नो? जल्दी बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? 320 है क्या? 320 करते हैं सॉल्यूशन हम लोग। क्वेश्चन एट रैंडम लिए थे। देखिए इसको शॉर्ट में तुरंत करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या था? 120 आ रहा है। देखते हैं हम लोग किसका पूछे थे संख्या, तीनों का निकालिए, 1 रुपया का भी, 25 पैसा का भी, और तब क्लियर करेंगे हम लोग, फिर प्रूव कर लेंगे। 1 रुपया का भी और 25 पैसा का भी और 50 पैसा का भी। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, हमारे पास 1 रुपया था, 50 पैसा था और 25 पैसा था। इसके मूल्यों का अनुपात 2:3:4 दिया हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4, ठीक है, तो मान लीजिए कोई राशि, कोई सिक्का हमारे पास 1 रुपया का है, तो उसका वैल्यूएशन हम लोग 1 के साथ गुना करेंगे, मतलब कोई उसमें चेंजिंग होगा नहीं, तो ये हमारा वही हो जाएगा। और कोई 50 पैसा का सिक्का, उसका मूल्य हमारा 3 में दिया हुआ है, तो सिक्का मूल्य हमारा कन्वर्ट कैसे होगा? जब 50 पैसे वाले सिक्कों को 200 गुना करेंगे तो मूल्य में भी हमें 200 गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार से 4 मूल्य है हमारा 25 पैसा का, ठीक है, तो 25 पैसा वाला मूल्यों का अनुपात 4 है, लेकिन 25 पैसे एक मूल्य कब बनता है? 1 रुपया में कब बनेगा? जब उसको 4 से गुना करेंगे, तो 4 गुना 4 करेंगे। तो इस प्रकार से कंप्लीट जो हमारा सिक्कों का अनुपात निकल जाएगा। देखिए इसको, इस टर्म को समझेंगे क्या बोले हैं। हमारा मूल्यों का अनुपात 2:3:4 था, तो आखिर 2 रुपया जो बना है वो कितने सिक्कों से बना है? 2 सिक्कों से बना है। अगर 3 रुपया बना है तो कितनों सिक्कों से बना है? 6 सिक्कों से बना है। 50 पैसे के 6 सिक्के इज इक्वल टू 3 रुपीज। तो जो हमारा मूल्य दिया हुआ था उसको कन्वर्ट कर दिए हैं कॉइन में। अगर हमारा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 4 रुपया है
तो आखिर कितने सिक्के मिले होंगे जो 4 रुपया बना होगा? तो 25 पैसे के सिक्के 4 से गुना करेंगे तो उतने बने। ये चीज समझ में आया? यस या नो? जल्दी बताइए। यस सर। क्लियर है ये पॉइंट? यही लॉजिक समझना है। अब लॉन्ग इसको नहीं किए तो एक्स फैक्स मानने वाला। अब ये हमारा सिक्कों का अनुपात निकल गया 2:6:16। अब हमसे जिसका भी पूछेगा 120 है क्या? आ रहे हैं। हमको जाने तो दीजिए, समझाने तो दीजिए कम से कम क्या हम बताना चाह रहे हैं। फैक्ट समझिए पहले, बाकी तो आंसर तो आएगा ही। ठीक है, अब हम लोग जो मूल्य दिया हुआ था, तो जब मूल्य दिया रहे, यहाँ पे समझिए पॉइंट, जब मूल्य दिया रहे तो मूल्य को तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे सिक्का में, क्योंकि हमारे पास टोटल सिक्का दिया हुआ है 480। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 6 और 2 8 होता है। जब एक साइड आप कंप्लीट रेशियो निकाल लेते हैं और दूसरे साइड आपको उसका मूल्य दिया रहे या फिर सिक्का दिया रहे, जो भी दिया रहे, तो ये हमारा सिक्कों का अनुपात है। 6 और 2 8 होता है, 16 और 8 हमारा 24 होता है। कितना होता है? 24। तो रेशियो 24 इज इक्वल टू सीधा हमारा हो जाएगा 480 के बराबर, है ना। और इसको जब काटेंगे तो रेशियो 1 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना? 20। रेशियो 1 आ गया 20। 20। अब हमें पूछ रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या रेशियो में कितना है? 6 है। तो 20 गुना 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 120। ठीक है। जब हमें पूछे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 20 गुना 16 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 320। जब हमसे पूछे 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो हम लोग गुना कर देंगे 20 गुना 2 40। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 40 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 320 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों की संख्या 320 और 50 पैसों की संख्या 120। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम क्या किए उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझ लेना है, बाकी कुछ नहीं सवाल। ठीक है, इसमें आप लोग वीडियो में देख करके वर्क कीजिएगा, आगे और कॉन्सेप्ट बता देते हैं ताकि और भी आगे इम्पोर्टेंट। अभी हम लोग देख रहे थे कि जब 2 रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिक्का वाला इसी तरह से बनेगा, एक सिक्कों का मूल्य दिया रहे और जब एक मूल्यों का मूल्य दिया रहे, सिक्कों के मूल्य दिया रहे। तो इस कंडीशन में दोनों प्रश्न को ऐसे हम लोग बनाते हैं। जहां भी इस तरह का प्रश्न बने, थोड़ा सा कभी कभी क्रिटिकल कर देता है, कभी कभी ले आएगा आपको वो 0 पॉइंट समथिंग छोटा छोटा कोइन कर देगा। तो प्रैक्टिस से वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न और हम लोग करते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है, और इसके साथ कोई राशि है या पैसा है या अनुदान है, चैरिटी है, संस्थान, इस तरह में जो दान किया, उन लोगों ने क्या रेशियो ले लें, उन लोगों ने M:N:M:N P में दान किया। M, N और P में दान किया। किसने? ए, बी और सी। आपसे पूछा गया कि कोई 3 व्यक्ति है या फिर 3 सहयोगी है, 3 उद्योग कर्मी है, 3 पढ़ने वाले हैं, 3 एग्जाम में बैठने वाले हैं, कई तरह के कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में दे देगा। तो 3 व्यक्ति है और उनके साथ जो रेशियो से जो वर्क हुआ है वो M, N और P है। लॉजिक का कंसेप्ट समझेंगे। जैसे 2 रेशियो वाला हम लोग किए थे, तो अगर यहाँ पे हम लोग के साथ क्वेश्चन में दिया रहे कि ये और बी जो है, ये एंड बी जो है, इसके बीच में जो अंतर है वो रुपया में आपको दिया रहेगा। पीछे में पी लिए थे ना, यहाँ पे भी पी लेते हैं, पी अंतर दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट यू नोटेड। हम जो बताना चाह रहे हैं फिर क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, समुदाय है, संस्था, चैरिटी A:B:C के रेशियो में है और उसका रेशियो जो है M:P है, MNP है। और आपको सवाल में दिया रहेगा कि ए और बी, ये और बी के बीच जो अंतर है वो P है। ठीक है, तो C का भाग क्या होगा? इस सवाल से ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन हम लोग कंप्लीटली यहाँ पे लिखते हैं लॉजिक फॉर्मूला। C का मान क्या होगा? तो C का मान या C का भाग के लिए हम लोग करेंगे क्या? तो जो C के लिए रेशियो आया है, C के लिए रेशियो क्या आया है? P आया है, तो P को लिखेंगे। और A और B में जो डिफरेंस रहेगा, A और B में डिफरेंस, तो M और N के रेशियो का डिफरेंस लेंगे। ये क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं लॉजिक। P:M:N और गुना में जितना डिफरेंस पैसा में आया था उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो C का भाग निकल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे वाइस वर्सा, अगर हमें ये A दोनों और जगह पी ले लिए है ना, कंफ्यूजन करेगा उसको, अच्छा अच्छा थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। इसको कर देते हैं, कंफ्यूजन करेगा, राइट। इसको कर देते हैं R, इसको R कर देते हैं
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, और इसको P ले लेते हैं, अंतर P है, तो यहाँ पे रेशियो हमारा हो जाएगा R, यहाँ पे R हो जाएगा, और नीचे हमारा M और N में अंतर, और जो डिफरेंस आता है उसको यहाँ पे लिखेंगे P। इसी प्रकार से जब हमें A और C में अंतर दिया रहे, पॉइंट टू बी नोटेड, A और C में अंतर दिया रहे और B का वैल्यू पूछ दिया जाए, तो B का भाग क्या होगा, तो B के लिए रेशियो क्या आया है, N, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे N, और नीचे में फिर वही ये तीनों का, दोनों का अंतर, जिसका जिसका रहेगा A और C का। देखिए इसको क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। इसी तरह से आप लोग C का भी रेशियो, A का भी भाग निकाल सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, क्वेश्चन कराते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे इसमें डाले, देखिए एक क्वेश्चन है कि किसी राशि को ही हम लोग ले लेते हैं, किसी राशि को, रेशियो का चैप्टर लास्ट हो रहा है धीरे धीरे, कुछ कुछ थोड़ा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो कि कल हो जाएगा। किसी राशि को मान लीजिए PQ, Q और R में, R के बीच बांटा गया, और बांटने का जो रेशियो है 2:5:7, क्वेश्चन से ही ज्यादा क्लियर होगा, 2:5:7 के अनुपात में है। यहाँ पे देखिए सवाल को टर्म आउट करेगा और लॉन्ग कर देगा। क्वेश्चन क्या करेगा, हम लोग यहाँ पे सवाल क्या था कि किसी राशि को PQ और R में 2:5:7 के अनुपात में बांट देना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको दे दिया रहेगा कि यदि मान लीजिए P एंड R का जो हिस्सा है, P एंड R का जो कुल हिस्सा है, तो आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, आखिर हम पूछना क्या चाह रहे हैं आगे। तो P और R का जो कुल हिस्सा है वो Q के हिस्से से, तो ये सब सवाल देख करके लोग छोड़ देता है, जो नहीं पढ़ता है, लगता है कितना टफ है, लेकिन देखिए कितना आसानी से बनेगा। यदि P एंड R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपया अधिक है, 800 रुपया अधिक है। ये सवाल जब देखेंगे सेट वगैरह या क्वेश्चन वगैरह एग्जाम वगैरह में तो बहुत लंबा हो जाता है। तो P का हिस्सा बराबर वाट, तो P का हिस्सा बराबर वाट, ये आपको बताना है। तुरंत बताइए, कोई किसी का आंसर आ जाएगा इसमें, बताइए क्या 400। आंसर आ, 400 आया। तो देखिए त्वरित हम लोग सोल्यूशन इसको करेंगे कैसे, वही चीज था जो हम उसको आपको फॉर्मूला बता रहे थे, है ना? तो फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि रेशियो वाले मेथड में हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, तो तीन कोई राशि था PQR में, उसको हमको बांटना था 2:5:7, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ कि P और R का कुल हिस्सा, तो आप इसको उठाइए ना, P और R को, 2 था ना, मिटा दिए, 2 था, 2:5:7, तो आप 2 को उठा लीजिए ना, P और R का कुल, तो P और R को उठाइए, यहाँ पे कितना आ गया, रेशियो 9। अब बोल रहा है कि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 अधिक है, और Q का हिस्सा कितना है, 5 है ना, रेशियो 5। अब बताइए कि P और R का कुल हिस्सा 9 आया रेशियो में, और Q का अकेला रेशियो जो 5 है, बताइए कितना रेशियो में अधिक है, रेशियो में कितना अधिक है, रेशियो में 4 ना। रेशियो में 4 अधिक है, तो यही तो लॉजिक समझना है, रेशियो में 4 अधिक है, लेकिन पैसा में कितना अधिक था, बताया जाए, 800। 400। तो हाँ वो 4 रेशियो इज इक्वल टू 800, मतलब रेशियो 1 का जो कॉन्सेप्ट आएगा ये बताने के लिए लॉन्ग कर रहे हैं, कितना आएगा, 200 आएगा। जब रेशियो 1 का मान 200 आ गया और हमसे पूछ दिया क्या, P का हिस्सा कितना होगा, फिर आप रेशियो में जाइए, अनुपात क्या क्या दिया हुआ था, 2:5:7, तो P का रेशियो कितना है, 2, तो रेशियो 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 400, 400 बोल रहे हैं, 400, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल रेशियो को तुरंत बना लेना। अब इसमें आप x मानेंगे या फिर ये देख के छोड़ देंगे कि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपया अधिक है, तो P का हिस्सा कितना होगा पता चलेगा कि घूम ही रहे हैं आप, तो इसको इजी करके सॉल्व कर लिया जाता है। तो एक सवाल आप लोग को देते हैं, उसको बनाइए। तो ये सब इजी है ना, बाकी लगभग अर्थमेटिक में आपको इसी तरह का कॉन्सेप्ट बता देंगे, जिसमें फार्मूला आपको याद करना ही नहीं, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कुछ भी रहे, अलग अलग कॉन्सेप्ट से बता देंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट आंसर। एक धनराशि ही ले लेते हैं, ठीक है, एक धनराशि है, लिखिए, एक धनराशि है, ठीक है, वो मान लीजिए कि ये
बी और सी, ये सब में अपने प्रश्न क्रिएट हो जाता है। सिर्फ प्रैक्टिस हुआ रहेगा और कटने वाला लिया जाना चाहिए ना, फंस गए कुछ अलग लिख करके तो कटेगा ही नहीं। एक धनराशि ए और बी और सी के बीच बांटा गया है 3:7:5 में, ठीक है, बांटना है। और ए और बी के बीच जो है, ए एंड बी के बीच जो है हिस्सों का जो अंतर है, बहुत सिंपल दे रहे हैं, हिस्सों का जो अंतर है वो अंतर आपका 7600 है। कितना है? 7600 है। तो सी का बताइए कितना हिस्सा होगा? सी का हिस्सा बराबर वाट, तुरंत है, आपको देखते साथ ही आंसर 9500। सी का हिस्सा बराबर वाट। तो प्रैक्टिस आपको यही आपको करवा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सारा क्वेश्चन यहीं पे हो जा रहा है। बाकी जितना भी इसमें 60% जो आपको डाल दिए एप्स में, सारा बन जाएगा तुरंत। 60% 60 मिनट में बन सकता है, सिर्फ आपको धड़ाधड़ जोड़ना घटाना आना चाहिए। तो एक धनराशि ये भी सी है जिसको 3:7:5 पे बांटना है, और ए और बी के बीच हिस्सों का अंतर 7600 दे दिया है। तो आपको सी का हिस्सा पूछ दिया कि कितना होगा, बताइए सी का हिस्सा। बताइए आया सभी का 9500? पंचानवे सौ किसका किसका आया? यस, बाकी लोग डिनर कर रहे हैं। सारे तो अभी पढ़ने वाले ही हैं आप लोग, सारे से बनना चाहिए। सिंपल था। फिर हम लोग वही रेशियो का मूड़ी पकड़ेंगे। बोल दिया कि ये और बीच के हिस्सों का अंतर, तो यहाँ पे ले लीजिए ना, ये और बी 3 और 7 है, कितना अंतर है? रेशियो में 4 अंतर है, लेकिन फाइनली राशि में कितना अंतर है? 7600 है। तो यही तो लॉजिक पकड़ना है, ठीक है। अब रेशियो 1 आप निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा बताइए? 1900 निकल जाएगा, नहीं 1900 निकल जाएगा। तो रेशियो 1 इज इक्वल टू 1900, और आपसे पूछ दिया सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है? रेशियो 5 है। तो 1900 को अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 9500। 9500 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी सारा प्रश्न आप लोग बनाइए जो प्रैक्टिस सेट में दिया गया है।